हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार तिवारी आप सभी विद्यार्थियों को अपने यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तथा आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के साइंस की परीक्षा के पहले पाली के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और इसका पहला आंसर है, क्वेश्चन है, श्वसन अभिक्रिया का उत्पादन क्या है, का उत्पाद क्या है। तो इसका पहला आंसर होगा CO2 H2O और ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दांत के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। तो एनामिल कहलाता है। दूसरा परत क्या कहलाता है, एनामिल कहलाता है। ठीक है। और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे में है कि मानव आहार के सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो छोटी आंत होती है। चौथे क्वेश्चन में है प्राग कण किसके अंदर बनते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा प्राग कण किसके बनते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको प्राग कोश के अंदर। पांचवें क्वेश्चन है कि चालनीय नालिकाएं किसमें पाई जाती है। तो फ्लोएम में पाई जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है। तो 120 वर्ष होती है। सब कोई मिलाते चलिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचन कहाँ होता है। अंडाणु निषेचन फैलोपियन नालिकाएं में होती है। फैलोपियन नालिकाएं में होती है। 9 नंबर में वनस्पति तेलों में होती हैं। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आंसर सही होगा। बी नंबर का आंसर सही होगा, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है। तो इसका आंसर सही होगा 10 का 2 नंबर सही होगा। 11 के मेंडलीव आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो 10 का डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आया अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के समूहों का अनुपात कितना है। इसका आंसर 12 का डी हो जाएगा, अर्थात 1:3। 13वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कमरे के ताप पर द्रव्य हैं। निम्नलिखित में कमरे के ताप पर कौन द्रव्य होता है। तो इसमें एथेनॉल होगा। ठीक है। बाकी आगे का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 14 का डी नंबर आंसर। निम्नलिखित में 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है। ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलेरिन। इनमें सभी इसका आंसर सही होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। 16 का एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं। समावयवी। तो 16 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। तो निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सही, डी ऑक्सीटोक्सिन। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या है। तो पुंकेसर हो जाएगा, 18 का ए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता। अमीबा, ईस्ट और पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में नहीं होता है। आंसर डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना जाता है। ठीक है। इसका हो जाएगा आपको 20 का बी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेग जॉन मेंडल को माना जाता है, 21 के बी। 22 के हरे पौधे क्या कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। 22 के ए नंबर क्वेश्चन होगा। नर युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 23 जोड़ा होता है नर युग्मक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आयनोस्फीयर, यानी सी नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन, तेलीय कागज होता है अपारदर्शक। 25 नंबर का हो जाएगा अपारदर्शक, यानी 25 का बी। 26 का लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रा क्या होता है।
तो लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, कोई उसकी कोई मापक नहीं होता, इसलिए वो मात्रक विहीन कहलाएगा। 26 का डी हो जाएगा आंसर सही। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल 27 का बी होगा, यानी भिन्न भिन्न होती है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। 28 का ए हो जाएगा आंसर। 29 का मुख्य लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी किसी भी लेंस में अगर मुख्य फोकस की संख्या देखी जाए तो 2 होती है, F1 और F2। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी होता है, ठीक है। सबसे अच्छा सुचालक, सबसे पहले लकड़ी तो होगा नहीं, प्लास्टिक होगा नहीं, कार्बन होता है, लेकिन कार्बन से ज़्यादा बढ़िया होता है चांदी का। शुष्क सेल में ऋण का इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ते का, यानी 31 का बी सी, सॉरी 31 का सी होता है। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल का मात्रक होता है 0.24 कैलोरी। 32 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने वाले क्या कहलाते हैं, तो धातु कहलाते हैं। 33 का बी हो जाएगा, यानी धातु कहलाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक का लेपित करने की अभिक्रिया को कहते हैं, लोहे पर लिंक के लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। 34 का गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोगी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा CH4। आभूषण बनाने वाले सोने कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का हो। 24 कैरेट सोने का गहना बनता ही नहीं है, तो इसलिए 22 कैरेट होगा। शुद्ध सोना अगर पूछे तो यहाँ पे 24 कैरेट हो सकता है, होगा। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट त्वच तत्व है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट तत्व है। 37 नंबर, 37 का हो जाएगा सी, ऑर्गन, आर्गन हो जाएगा। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कैसा कहते हैं, 38 का ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 39 का हो जाएगा बी। 40 नंबर, क्षार और अम्ल, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, परवल क्षार बनाते हैं। 40 का बी नंबर। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में कौन सा, दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण होगा, सी नंबर होगा। 41 का। 42 का क्वेश्चन अगर देखने का प्रयास करें तो श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण विचलन अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। 42 का हो जाएगा डी। समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। 43 का ए। 44 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई, वस्तु को रखी जाए तो उसका क्या मतलब, ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और आकार वाले बनते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। 44 नंबर का हो जाएगा सी, यानी वक्रता केंद्र पे होगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का समायित्व होता है। 46 नंबर का हो जाएगा आपका बी, 1/16 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। 47 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी, सीधा और हरासित। 48 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर किसके होता है, तो यू बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का आपका ए हो जाएगा, V/U। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कौन करता है, विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा करता है, तो निष्कासन द्वारा, सॉरी निष्कासन द्वारा होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सॉरी कहाँ चला गया,
अब इसका क्वेश्चन है 51 नंबर शायद था। निष्कासन द्वारा होता है। 50 नंबर का प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो निष्कासन द्वारा होगा आंसर। 51 में मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि। सॉरी 51 नंबर का हो जाएगा आपका डी, यकृत सही है। उसके बाद शरीर को संतुलित बनाए रखता है, इसका 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सेरिबेलम। सेरिबेलम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इसमें सेरिबेलम हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? यानी किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें हृदय, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। ये 54 का बी हो जाएगा। रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। ठीक है। 56 नंबर में जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कितने किया? जोहानसन ने किया था। ठीक है, यानी 56 का सी हो जाएगा। 57 की अगर समझने का प्रयास, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहे का किया जाता है। सी नंबर क्वेश्चन होगा इसका आंसर। 58 है जब किसी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? तो 58 का हो जाएगा बी, आयन कहलाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भी बराबर V इक्वल टू आई आर। भी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। और अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का एसआई मात्रक, अर्थात 60 का डी हो जाएगा। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एमीटर का प्रयोग क्या होता है? तो एमीटर का प्रयोग हो जाएगा 61 का, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा खुद से। ठीक है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, अर्थात 62 का डी हो जाएगा। और रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। एक एमीटर एमए बराबर क्या होता है? तो 65 का हो जाएगा डी, अर्थात 10 पर पावर -6 डीजल का उपयोग किस में होता है? तो डीजल का उपयोग इन सभी में होता है, यानी भारी वाहन में होता है, रेल इंजन में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? सौर सेल और किस में होता है? तो विद्युत ऊर्जा में होता है। सोने का परमाणु संख्या क्या है? तो 79 है, यानी 68 का सी। 69, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो डी, अवक्षेपण। ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? 70 का सी, अर्थात 2 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिट्टी में कौन सा डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चिट्टी के डंक में, यानी 72 नंबर का हो जाएगा मिथोनिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद में है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? 73 का ए हो जाएगा CaSO2। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? तो NaCl। ठीक है। जस्ता का अयस्क कौन है? 75 का बी, जिंक ब्लेड है।
सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है एक, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, अर्थात उपधातु है सिलिकॉन एक। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन, 77 का डी हो जाएगा, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। मिथुनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मिथुनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन का एक फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या होता है, तो इनमें सभी को स्वपोषी को चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए इनमें सभी होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है 80 नंबर का हो जाएगा सी, अर्थात वर्णी लौक में। तो इस प्रकार से आप सभी ने जैसे 1 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन को देखा, और इसलिए अगर आगे भी आप आंसर की चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।